मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 114वीं कक्षा 17वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं और इस नीति ग्रंथ का ये अंतिम अध्याय है। आचार्य चाणक्य विद्या प्राप्ति के विषय में कहते हैं कि जो विद्या गुरु की सन्निधि से आती है, गुरु के सामने बैठकर के पढ़ने से आती है, वह विद्या मात्र पुस्तकें पढ़ने से या दूर दूर रहने से नहीं आ सकती। कुछ दिनों से फैशन चला गुरुकुलों में भी फोन से पढ़ने का। दूर बैठे हुए हैं और फोन से सुन रहे हैं, उनकी योग्यता क्या हुई? जिन्होंने इस प्रकार से विद्या अध्ययन कर ली, एक तो अध्ययन हुआ ही नहीं, दूर बैठ कर के सुनते रहे, फोन एक तरफ रखा हुआ है, अपने काम में लगे हुए हैं, फोन को म्यूट करके सो रहे हैं, फोन को म्यूट करके बातचीत कर रहे हैं, उनकी कोई योग्यता हमें नहीं दिखाई दे रही। जो सजग लोग थे वो तो फिर भी ग्रहण कर गए, अन्यथा सामान्य जो छात्र थे उनको फोन से पढ़ने पर कोई विशेष उपलब्धि उनके जीवन में विद्या की दृष्टि से हमें तो दिखाई नहीं दी। आचार्य चाणक्य इसी विशेष बात को इस 17वें अध्याय के प्रारंभ में ही पहले ही श्लोक में कहते हैं, पुस्तक प्रत्याधितम नाधितम गुरु सन्निधौ सभा मध्ये न शोभन्ते जार गर्भा इव स्त्रयः। उपमा भी बड़ी विशेष दी है, बड़ी हीन उपमा, विचित्र उपमा दी है। कहते हैं कि जिन्होंने गुरुमुख से विद्या का अध्ययन नहीं किया, गुरु सन्निधौ, गुरु की सन्निधि से विद्या का अध्ययन नहीं किया। विद्या अध्ययन होता है आमने सामने बैठ करके। जब व्यक्ति आमने सामने बैठा है, गुरु छात्र के हाव भाव देखता है और छात्र गुरु के हाव भाव देखता है, और दोनों पढ़ने में और पढ़ाने में सावधान रहते हैं। विद्या जो पढ़ी जाती है वो सावधानी पूर्वक पढ़ी जाती है। प्रमाद से विद्या कभी भी व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। तो आचार्य चाणक्य कितनी विशेष बात कह रहे हैं, गुरु सन्निधौ, गुरु की सन्निधि से विद्या की प्राप्ति होती है, योग्यता की प्राप्ति होती है, शास्त्र का ज्ञान हो सकता है। बिना गुरु की सन्निधि से शास्त्र का ज्ञान नहीं होता। अभी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं बच्चों की। यदि गुरु की सन्निधि की आवश्यकता न होती, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की आवश्यकता ही नहीं थी। ऑनलाइन ही पढ़ना पढ़ाना होता रहता। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद कर देनी चाहिए और ऑनलाइन ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आज वर्तमान में बच्चे इस कोरोना के कारण विद्यालय बंद कर रखे हैं, इस परिस्थिति में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। लेकिन कितने ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उससे कितनी विद्या सीख पा रहे हैं, ये वर्तमान में सब दिखाई दे रहा है। माता पिता भी दुखी हैं, परेशान हैं, नए नए मोबाइल खरीद खरीद करके बच्चों को दिए हैं। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, उस मोबाइल से बच्चे बिगड़े अधिक हैं, सुधार कम हुआ है। और कभी भी बिना गुरु की सन्निधि के विद्या नहीं आ सकती। आत्मतुष्टि भले ही करता रहे कि हमने इतना पढ़ रखा है, वो आत्मतुष्टि हो सकती है, अपने मन को बहलाना हो सकता है। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, पुस्तक प्रत्याधितम नाधितम गुरु सन्निधौ।
केवल किताब पढ़ ली, पुस्तक खोल करके बैठ गए और पढ़ लिया, गुरु से नहीं पढ़ा। प्रतिभावान व्यक्ति भी बिना गुरु के उस पुस्तक के रहस्य को, उन सूत्रों के रहस्य को, उसके विचारों के रहस्य को नहीं समझ पाता। गुरु ही जिसने परंपरा से पढ़ रखा है गुरुमुख से, ऐसे गुरु से पढ़ते हैं तो उस शास्त्र के रहस्य को वह खोल देता है। और जिन्होंने गुरुओं से विद्या नहीं पढ़ी, अपने शिक्षकों से, आचार्यों से विद्या नहीं पढ़ी, उसके लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भले ही उसने 2-4 किताब पढ़ रखी हो, उसकी शोभा कैसी होती है। सभा मध्य न शोभन्ते, ऐसे लोग सभा के बीच में शोभा नहीं पाते हैं। और कैसे शोभा नहीं पाते हैं, उदाहरण दिया, जार गर्भा इव स्त्रयः, जैसे कोई बिना पति के ही स्त्री गर्भिणी हो जाए, बिना विवाह के, बिना पति के किसी अन्य पुरुष के संसर्ग से वो गर्भिणी हो गई, गर्भवती महिला जैसे बिना पति वाली समाज में जितनी इज्जत पाती है, इतनी सी ही इज्जत ऐसे विद्या पढ़े हुए की होती है। बड़ी विशेष उपमा आचार्य दे रहे हैं, यहां संकेत कर रहे हैं कि विद्या प्राप्ति हो तो गुरु की सन्निधि से हो, गुरु के सामने बैठकर के विद्या पढ़ी जाए। यथार्थ में वही विद्या है और यथार्थ में वही विद्या के रहस्य को समझ सकता है, जान सकता है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने पढ़ तो रखा है लेकिन एक सूत्र का भी अर्थ नहीं कर सकते, नहीं जानते इस सूत्र का मतलब क्या है, सूत्र का अर्थ क्या है, सूत्र का रहस्य क्या है। एक छोटे से सूत्र का अर्थ नहीं बता पाएंगे। आचार्य चाणक्य उपमा भी बड़ी विशेष दे रहे हैं, इसलिए वही लोग अधिक सम्मान के पात्र होते हैं विद्या के क्षेत्र में, जिन्होंने गुरुओं के मुख से विद्या पढ़ी है, आमने सामने बैठकर के विद्या पढ़ी है। और आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के 7वें नियम में कहा, सबके साथ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। पहले कहा है प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें, वर्तें। दूसरा कहा है धर्मानुसार वर्तें और तीसरा कहा है यथा योग्य वर्ताव करें। जो जैसा है उसके साथ उसी प्रकार का वर्ताव होना चाहिए। आचार्य कहते हैं, कृते प्रतिकृतम कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टम समाचरेत। कहते हैं कि जैसे के साथ तैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उपकारी के प्रति उपकार का व्यवहार हो। किसी ने हमारा उपकार किया है तो हम भी उसका उपकार करें, हम भी उसका लाभ करें। और कहते हैं कि कोई हिंसक है, हिंसक के प्रति हिंसा का व्यवहार करना चाहिए। ये लौकिक दृष्टि से है, आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता, नहीं करना चाहिए। लौकिक व्यवहार में इस प्रकार का लोग करते हैं, कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य इसका संकेत कर रहे हैं। यदि दुर्जन है, दुष्ट है, दुष्ट व्यक्ति के साथ यदि ज्यादा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार, धर्म पूर्वक व्यवहार करते हैं और यथा योग्य व्यवहार नहीं करते तो दुष्ट लोग सिर पे बैठ जाया करते हैं और अधिक अधिक हानि किया करते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं तत्र दोषो न पतति, वहां दोष नहीं है। क्यों? दुष्टे दुष्टम समाचरेत, दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा ही व्यवहार करना चाहिए।
और कहा यद्दूरम यद्दुराराध्यम यच्च दूरे अवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। जो अत्यंत दूर है, हमारा लक्ष्य बहुत दूर दिखाई देता है, धन संपत्ति ऐश्वर्य बहुत दूर दिखाई देता है, अध्यात्म और परमात्मा बहुत दूर दिखाई देता है, इन सब दूर स्थितों को कैसे नजदीक लाया जा सकता है, उसका उपाय आचार्य कह रहे हैं। संसार में कोई भी वस्तु दूर नहीं होती, अनुपलब्ध नहीं होती, उसको उपलब्ध किया जा सकता है। और उस उपलब्धि का रास्ता आचार्य बता रहे हैं, जिसकी आराधना करना अत्यंत कठिन है। जो बहुत दूर है और हम उसकी आराधना कर रहे हैं, वो आराधना अत्यंत कठिन है, जो अत्यंत ऊंचाई पर वर्तमान है। जैसे पहाड़ की चोटी पर कुछ रखा हुआ और वो हमें उतारना हो। पहाड़ भी कोई छोटा मोटा नहीं हो, हिमालय जैसा पहाड़ 2000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़े तो और ऊंची पहाड़ी उससे दिखाई दी। 2000 ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए तो देखा कि एक और इससे भी ऊंची पहाड़ी है, फिर चढ़े। इतनी ऊंचाई से यदि हमें कोई वस्तु लेनी हो, अत्यंत दूर है, अत्यंत ऊंचे स्थान पर है, आचार्य कहते हैं ये सब तप के द्वारा सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तप अत्यंत प्रबल चीज है। तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तपस्या के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसे ऐसे मंद मति जिनकी बुद्धि चल नहीं रही थी, उन्होंने पुरुषार्थ के बल पर, तपस्या के बल पर उपलब्धि प्राप्त की। जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वैज्ञानिक, उन वैज्ञानिक ने, शायद जेम्स वाट थे, बल्ब का आविष्कार करने, इंजन का उन्होंने किया था। थॉमस, ऐसा कुछ नाम उनका स्मृति से हटा, थॉमस एडिसन, बल्ब का आविष्कार करने वाले। स्कूल में पढ़ते थे तो कहते हैं कि बिल्कुल निरक्षर, बुद्धि ही नहीं चल रही थी। अध्यापकों ने मेहनत बहुत की, बुद्धि चली ही नहीं। बुद्धि नहीं चली। एक दिन मुख्य अध्यापक ने पत्र लिखा, पत्र लिख करके इसके हाथ में दे दिया और कहा कि अपनी मां को दे देना। उसकी मां ही थी। घर पे जाकर के पत्र अपनी मां को दिया। मां ने खोल करके पत्र को पढ़ा। पत्र को पढ़ा तो मां की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गई। उस बालक ने पूछा कि मां ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में? खुद तो पढ़ नहीं सकता था, बुद्धि ही नहीं काम कर रही थी, सीख ही नहीं पाया था कुछ। मां कहती है कि मेरे बेटे, इस पत्र में लिखा हुआ है कि तेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है और इतना बुद्धिमान है कि हमारे विद्यालय में इसको पढ़ाने के योग्य कोई अध्यापक नहीं है, इसलिए हम अपने विद्यालय में इसको नहीं रख सकते। मां भी कैसी सकारात्मक थी और मां ने अपने बेटे को पढ़ाना शुरू कर दिया, तपस्या और पुरुषार्थ शुरू कर दिया घर में ही रह करके। घर में रख करके उसकी तपस्या करवाई, अपनी तपस्या की, बच्चे की बुद्धि चल पड़ी। तो कहते हैं जब वो वैज्ञानिक बन गए थे, जिसने बल्ब का आविष्कार कर दिया था, जिस प्रकाश में बैठ करके हम पढ़ते हैं, उस वैज्ञानिक ने एक दिन अपने कमरे से पुरानी पुरानी चीजें निकालना शुरू की। बक्सा खोला, बक्सा खोल करके
वो पत्र भी उस बक्से में रखा हुआ था। पुराना पत्र मिल गया, पत्र पढ़ता है तो अब ये रो रहा है। पहले मां रो रही थी, मां तो चली गई है संसार से, अब पत्र पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। पत्र में लिखा क्या था कि तेरा बेटा महामूर्ख है, इसमें बुद्धि नहीं है और ये पढ़ नहीं सकता, जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। हम ऐसे निर्बुद्धि बच्चे को अपने विद्यालय से निष्कासित कर रहे हैं। नाम काट करके वापस कर दिया था। वो निर्बुद्धि सा व्यक्ति भी तपस्या के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर कितना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। ये आचार्य चाणक्य कह रहे हैं कि तप के आधार पर दुनिया की दूर दूर रहने वाली चीजें भी नजदीक आ जाती हैं, समीप आ जाती हैं। उन वस्तुओं को, उन ऐश्वर्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, पुरुषार्थ और तप के बल पर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो लक्ष्य अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला हो, वह भी नजदीक और समीप दिखाई देता है। आज हम यही विराम देते हैं। ओम शम।